वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में लगभग 30 लाख लोग निवास करते हैं और उनमें से अधिकांशतः लोग टूटी फूटी सड़कें व बदहाल सड़कों से काफी परेशान हैं। रोज ही इन सड़कों पर कहीं न कहीं कोई न कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। किसी का हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर टूट रहा है, किसी के वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और इन तमाम समस्याओं से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि इन सब तमाम समस्याओं के लिए जिम्मेदार वसई विरार शहर महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे हैं, जो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पा रहे। हालांकि जो मामला है बेहद गंभीर हो चुका है और इस गंभीर मामले ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर इल्जाम लग रहा है। मतलब सड़कों की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उसी सब के तहत आज नाला सोपारापुर अम्बावाड़ी में क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता व स्थानीय पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम प्रकार की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या सचमुच सड़कों की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है? क्या कहना चाहोगे, सचमुच जो सड़कों की जो स्थिति है, जो बदहाल स्थिति है, जहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या उस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? मैं सचिन पांडे, भारतीय जनता पार्टी वसई पूर्व उत्तर मंडल का उपाध्यक्ष। किसने बोला कि भारतीय जनता पार्टी इस दुर्दशा का हमारी भारतीय जनता पार्टी उसमें है? क्योंकि इसके पहले जिसकी सत्ता थी, भारतीय जनता पार्टी आए अभी 1 साल भी नहीं हुए। ये जो रोड सड़कें बनी है, ये तो 35 साल की जो सरकार की उन्होंने बनाए थे, उनके ही ठेकेदार थे, उनके ही कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी वजह से दुर्दशा हुई है। कैसे कह सकते हो कि उनके कॉन्ट्रैक्टर? जो भी टेंडर है उनकी सरकार थी। महानगरपालिका में 2009 से जब महानगरपालिका बनी, उनकी स्थापना महानगरपालिका की 2009 से जब स्थापना हुई, बहुजन विकास आघाड़ी के ही वहाँ पे उनका पूरा सत्ता था। जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, जो भी ठेकेदार थे, कभी उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, वो काम करते थे। मैं आज तक ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सड़कें बनी है उनके राज्य में, कभी उनका कोई पदाधिकारी, कोई नगर सेवक, कोई उनका जो आमदार थे, कभी उसका निरीक्षण करने गए कि किस हिसाब से बनी है, कैसी बनी है, उसका कभी निरीक्षण कराया उन्होंने? बस कुछ नहीं, बन गया, टेंडर पास हो गया, पैसा मिल गया, बिल पास हो गया, रोड कैसे भी रहे उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप राजनीतिक आरोप का जवाब आरोप से दे रहे हो। इसके लिए क्या सचमुच बहुजन विकास आघाड़ी ही जिम्मेदार है या वसई विरार शहर महानगर पालिका की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है? उसमें देखो, अधिकारी भी मिली भगत थी और जो पूर्व आमदार थे उनका भी उसमें पूरा मिली भगत थी। पूर्व नगर सेवक का सबको अपना अपना कट मिल जाता, तो सब लेके साइड हो गए, उनसे किसी से मतलब नहीं है। रोड कैसा भी हो, टूटे फूटे कैसे, आज जो दोषी भारतीय जनता पार्टी को बना रहे, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कितने रोड बनाए मुझे बस यही बता दीजिए। क्या उन्होंने भी नए कोई रोड बनाए, सड़क बनाए? खड्डा धस रहा है, गाड़ी धस रही है, भारतीय जनता पार्टी। अरे वो बनाया किसने? पहले वो तो देखो, कॉन्ट्रैक्टर किसका था, सत्ता किसकी थी, उसका भी तो जवाब दे। वो मतलब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो माहौल है उसमें इसी प्रकार की स्थिति आ रही है कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। सवाल यह है कि तमाम जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि सड़कों की जो बदहाल स्थिति है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देखो, सर्वप्रथम तो मैं इस बदहाल सड़क का जिम्मेदार प्रदीप पाचंगे जी को मानता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब से मई से बारिश चालू हुआ तब से मैं उनको बोल रहा हूँ कि सड़कों पे लाखों गड्ढे हैं और इस विषय को लेकर के उस समय आयुक्त अनिल पवार जी थे, उनके सामने भी ये विषय मैंने रखा कि लाखों गड्ढे, तो बोलते हमें गड्ढा दिखता नहीं, वो लाखों गड्ढे का जिम्मेदार पैच वर्क उन्होंने किया नहीं किया। पहले तो मैं जिम्मेदार प्रदीप पाचंगे को मानता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के आमदार और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये सुपारी लिए हैं, भाजपा को हराने का जिम्मेदारी लिए हैं, क्योंकि ये काम करना नहीं चाहते। और कार्यकर्ता, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस विषय को लेकर के उनको लिखित शिकायत दिए हैं कि ये पैच वर्क करे, लेकिन उस पर उनका कोई पहल नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की छवि सीधे तौर पर खराब की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम सड़कों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? जब से 2024 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे आमदार है, उसके बाद से मुझे तो नहीं लगता कोई सड़क अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तो फिर कैसे जिम्मेदारी? और जिम्मेदारी तो उनको स्वयं लेनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले सेंट्रल पार्क में एक सड़क का ऊंचाई करने का काम चालू किया गया और उसका जो कोटेशन आया था वो करीब एटलीस्ट 7-8 दिन पहले का ही बीएमसी का लेटर भी था उस पर। और मैंने देखा बहुत सारे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग उस पर भी आए कि तो हमने कराया, और ये तो 2 साल पहले पास था।
तो भैया जो आज नया काम हो रहा है उसकी तो जिम्मेदारी आप तो लपक के ले रहे हो कि मेरा है। थोड़ा एक बार जो सड़कें खराब है उसकी भी तो जिम्मेदारी लीजिए। अब आप बसई जो ब्रिज उतरता है वहां से जो रोड जाता है वाली साती वाली के लिए, वो मुझे नहीं लगता 1 साल भी उस रोड को 1-1.5 साल बने हुआ, अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो रोड खराब हो गया। बना तो सब उनके ही शासन काल में था, तो उसके जिम्मेदार हम कैसे होंगे? कॉन्ट्रैक्टर उनके थे, नगर पालिका उनकी थी, आमदार सारे जो भी दो आमदार 3 आमदार जो उनके थे, और उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे? पूरी तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अपनी हार को देखते हुए वो लोग अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए अपनी गलती को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टोपी पहनाना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। लेकिन इस सब मामले में असल जिम्मेदार कौन है? वो भाजपा को कहते हैं, आप बहुजन विकास आघाड़ी को कहते हैं, लेकिन सड़कों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन यहाँ का रहा है, मतलब स्थानीय सत्ताधारी, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासन की भी है, महानगर पालिका की भी है। अगर वो नागनाथ है तो सांपनाथ है, दोनों ने मिलकर इस शहर को डसा है। दोनों लोगों ने, यहाँ के आयुक्त भी उतने ही जिम्मेदार थे, सिटी के जो इंजीनियर वो भी उतने ही जिम्मेदार है, और भी अधिकारी उसके जिम्मेदार है। आपको बताओ 9 महीने से कचरे का डब्बा नहीं मिल रहा है लोगों को, इतनी समस्या है। आप एक 20 बार फोन करिए तो एक गटर का जो है चेंबर लगता है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका और उसके कर्मचारी भी इसके पूर्ण रूप से 100% दोषी हैं। तमाम समस्याओं के लिए अगर जिम्मेदार बहुजन विकास आघाड़ी और मनपा है, तो फिर आखिर इस सारे मामले में भारतीय जनता पार्टी की आखिर क्या भूमिका वर्तमान समय में? देखिए, ऐसा है कि जो सड़क का जो खड्डा है ये एक भ्रष्टाचार की निशानी है, क्योंकि आप ये जो सड़क का जो पैचवर्क का जो ठेका है, अगर आप इसको पुलिस शिकायत करके जांच करवाएंगे ना, तो ये प्रदीप पचांगे भी जेल में जाएंगे और ठेकेदार भी जेल में जाएगा। आपको जो सड़क दिख रही है ना, यह सड़क कागजों पे बन गई है और ये भ्रष्टाचार पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है कि आम जनता को तो पता होता नहीं है कि ठेका किसका निकला और कौन उसका पैसा लेके चला गया। मेरे पास प्रूफ है कि ये लोग बोगस बिल बना के बोगस फोटो खींच कर ये लोग बिल पास करते हैं। तो ये जो है प्रदीप पचांगे, शहर अभियंता, जूनियर इंजीनियर, ये सब की मिली भगत है। हमको जो है बदनाम करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है कि भारतीय जनता के कार्यकाल में ये सड़क का ये हाल है। ठेकेदार वही है पुराने, और जो है शहर अभियंता भी वही है। तो जो चीज पिछले 35 साल से चली आ रही थी वो अभी 1 साल से कैसे खराब हो गई? यानी आप कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के गुलाम हो गए। तुम जो है बहुजन विकास आघाड़ी के इशारों पर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो। चुनाव तक इनको परेशान करो ताकि जनता जो है इनसे नाराज हो जाए और जो है कुछ ना कुछ उनको उसका फायदा हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाजपा की जो छवि खराब की जा रही है ये बहुजन विकास आघाड़ी के इशारे पर प्रदीप पचांगे द्वारा किया जा रहा है? जी एकदम 100% कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं प्रदीप पचांगे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। प्रदीप पचांगे बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक के फोन करने के ऊपर जो है एडवांस का मतलब जिसका कोई ठेका नहीं निकलता हो, ऐसा उन्होंने गटर बनाया है, ऐसा उन्होंने रोड बनाया है, बहुत सारे काम उन्होंने उनके कहने पे किए हैं। और मैं 100% कह रहा हूं कि अभी जो दुर्दशा हो रही है उसके पीछे बहुजन विकास आघाड़ी है। चुनाव तक इनको परेशान करो, इनको बदनाम करो, ताकि भारतीय जनता पार्टी बदनाम होगी तो कहीं न कहीं हो सकता है मतदार राजा हमारे पास फिर से खुश हो के हमको फिर से वोट देके हमको सत्ता में ला सके। इसी प्लानिंग से ये काम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में जो भूमिका है और भूमिका सही ढंग से निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी की छवि प्रदीप पचांगे के माध्यम से खराब कर रही। क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना यही है कि ये जो जितने भी अधिकारी हैं ये उन्हीं के कार्यकाल के हैं, जो और आज प्रशासक बैठा हुआ है, तो ये किसी मामले में सुनवाई नहीं करते। इससे क्या है कि हमारी पार्टी बदनाम हो रही है। हमारा कार्यकर्ता जाता है वहाँ जाके उसका काम नहीं होता है, तो कार्यकर्ताओं को क्या लगता है कि हम आज सत्ता में फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन इनकी टोटल मानसिकता, जो अधिकारियों की मानसिकता वही है जो बहुजन विकास आघाड़ी की। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी का हम 30-35 साल से देख रहे हैं कि उनके यही काम है कि इलेक्शन के पहले मारपीट करना, झगड़ा करना, उसकी टोपी उसके सर करना। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, जैसे शिवा भाई ने बताया, ये पैचवर्क का एक बहुत बड़ा घोटाला है। अगर इन्होंने अच्छी रोडें बनाई होती तो इससे बुरी तरह वो टूटती नहीं।
हर साल खड्डे भरो, पैसे कमाओ, पैसे उठाओ, यही धंधा है इनका। और इन्होंने एक ही काम करके ले लिया है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी अगर वो हारे तो चुनाव। उनके लिए क्या है कि कैसे भी करके बीजेपी को बदनाम करना है अपने को। ये दोनों विधायक जितने बदनाम होंगे उतनी जनता इनसे नाराज होगी और उनको वोट नहीं देंगे। इनका और कुछ नहीं है। एक चुनाव के पहले देखना वो इस तरह का माहौल करना खड़ा करेंगे, एक दहशत का माहौल करेंगे। उनका यही काम, विवांता कांड हुआ आप देख चुके हो, उसके बाद में और नए नए कुछ उजागर करेंगे। तो और आप देखते जाओ आने वाले समय में इनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे ना, वो पब्लिक के नुकसान के होंगे, पब्लिक को भड़काने वाले होंगे, जाति में धर्म में मतभेद करना, यही कार्य करेंगे। इनका यही काम है पिछले चुनाव से, आप देख ही रहे हो। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके सब जिम्मेदार चीफ इंजीनियर है जब प्रदीप पाचंगे, उसको हटाना चाहिए तुरंत प्रभाव से और कोई नया अच्छे अधिकारी लाने चाहिए जो यहाँ पे काम करे। एक सुनियोजित प्लान के तहत भाजपा की छवि खराब की जा रही है, ऐसा इन सबका कहना है। आप क्या कहोगे? नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बोल रहे सही बोल रहे हैं। एक्चुअल आप कहो तो ये जो भी सड़कें बनी हैं ये हमारे विधायक से पूर्व जो विधायक थे उनके कार्यकाल में बनी है। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को कट मनी लेकर घटिया मटेरियल यूज किया है। इसके लिए आज सड़कों में ज्यादातर खड्डा, इसके पहले जितने खड्डे नहीं थे, इसके पहले खड्डे होते थे, सही टाइम को लोग भरवाते थे। उन्होंने जो लोगों को भड़काने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टरों को न काम करने देने के लिए ऐसा उन्होंने एक सुझाव दिया जो उनके कॉन्ट्रैक्टर काम भी नहीं कर रहे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी यहाँ नाला सुपारा विधानसभा या वसई विधानसभा में दोनों में हमारे विधायक जीत के आए और भर भर के उत्तर भारतीयों ने वोट दिया है। उनका चाल इस बार भी नाकाम होगा। इस बार भी हम उनके झांसे में नहीं आएंगे। ये उत्तर भारतीय समझ चुका है कि इनकी चाल है कि इनको एक खड्डा ना भरने दिया जाए, गटर का चेंबर ना लगने दिया जाए। आने वाले चुनाव में भी उत्तर भारतीय भर भर कर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को वोट देगी और जिताएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में अब बयानबाजी कर रही है। बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा जो लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि तमाम सड़कों के लिए भाजपा जिम्मेदार है, क्या कहना चाहेंगे? मैं नाला सुपारा वसई विदर्भ की जनता से कहूंगा कि 2009 में जब महानगर पालिका यहाँ बनी और 2009 में उसी टाइम पे न्यू बॉम्बे बनी, आज न्यू बॉम्बे का महानगर पालिका का स्थिति क्या है, वहाँ का स्थिति कैसा है और यहाँ की स्थिति क्या है। तो यही स्थिति जो है यहाँ का भी होना चाहिए जो स्थिति वहाँ का था। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी और उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो गुलाम अधिकारी है बोल सकते हैं कुछ भी, उनके माध्यम से जो रोड बनाए गए, गटर बनाए गए, सब कुछ बनाए, सारे चीज जो है सब जगह पे भ्रष्टाचार हुआ। मैं वसई विधान महानगर पालिका जो चीफ इंजीनियर जो प्रदीप पाचंगे जी हैं, वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। क्योंकि कैसा है कि बहुजन विकास आघाड़ी ने क्या ऐसा जादू कर दिया है बहुजन विकास आघाड़ी तरफ से कि उनके ही इशारों पे काम कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि पब्लिक की, जनता का सेवा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किए। तो आज जो भ्रष्टाचार इनके ऊपर हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक जिसे कहना चाहूंगा, माननीय राजनायक अप्पा जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर और जितने भी मतलब अभी हम कहते हैं कि अनिल पवार जो गए, वो ये सेम उनका भी कंडीशन होना चाहिए था, इनको भी जेल जाना चाहिए था, इनको भी हटाना चाहिए था। लेकिन न जाने कैसे बच के, हमको लगता ऐसा है कि बहुजन विकास आघाड़ी के रहमो कवरम पे ये जी रहे हैं, इसके वजह से आज तक बचे हुए। अगर बहुजन विकास आघाड़ी ने अगर सही काम किया होता तो आज सत्ता उनका नहीं गया होता, 2024 में गया सत्ता, वही अच्छे काम होते तो नहीं होता था। आज जो ये काम हुआ है इनका, उसकी वजह से प्रदीप पाचंगे जिम्मेदार है। दोनों एक ही हैं। इनके बनाए गए रोड एक भी बारिश नहीं चल पाता है। ये आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी बारिश इनका रोड बनाया हुआ चल नहीं पाया। जैसे कहीं न कहीं कारण होता है कि मतलब भ्रष्टाचार से रोड बना हुआ है और इस भ्रष्टाचार में लिप्त बहुजन विकास आघाड़ी और ये प्रदीप पाचंगे दोनों हैं। विवेक जी, क्या कहना चाहोगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष मजबूती से पेश कर रही है और कह रही है कि सड़क की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? सड़क की दुर्दशा आज के डेट में इतनी खराब है कि कुछ बोल नहीं सकते। पब्लिक है, पब्लिक को वो लोग एक गुमराह कर रहे हैं कि आमदार किसका है, भारतीय जनता पार्टी का। अरे आमदार ठीक है, किसका है? आमदार साहब हमारे एक कोई बहुत सी सारी चीजें हैं जो है कि नया कार्य कर रहे हैं, तो नया कार्य उनका देखिए, ये पुराना कार्य है, पुराना उनके कार्यकाल में हुआ, बहुजन के कार्यकाल में हुआ है। ये जो एडवांस तक खेल खेले हैं ना, आज उसका ये नतीजा है।
कि एडवांस काम कराने के बाद बिल पास बाद में कराने का, और इतने खड्डे हो गए कि ये जो परेशानियां हैं ये आज की परेशानी नहीं, ये पहले के काम की परेशानी, पहले के काम की वजह से ये आज परेशानी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो भी रोड बनेगा हर गणपति नवरात्रि में वो पैचअप नहीं भरा जाएगा, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। सर ये क्या कहना चाहोगे, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता है उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से जवाब दिया है कि सड़कों की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं, लेकिन फिर भी बहुजन विकास आघाड़ी का स्पष्ट तौर पर कहना है सड़कों की दुर्दशा के लिए भाजपा जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं अमित सिंह राठौड़, राजस्थानी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ही सब रचा गया है कि आगे आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बने, लेकिन जनता सब समझ गई है अभी कि किसकी गलती से ये खड्डे हो रहे हैं और ये खड्डे क्यों नहीं भर पा रहे हैं। उन्हीं के महानगर पालिका में प्रतिनिधि फंसाए गए, उनकी वजह से खड्डा नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग कोई फंड पास नहीं कर रहे हैं, कोई टेंडर पास नहीं कर रहे हैं, वो जान के उसको आगे डिले कर रहे हैं कि चुनाव तक ऐसा ही चलता रहे और भारतीय जनता पार्टी को बदनामी मिलता रहे ताकि वो आगे चुनाव में नहीं आए। लेकिन जनता भी सब समझ गई है कि हर साल खड्डे भरते थे, अब की बार खड्डे क्यों नहीं भर रहे। उसका यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए। 100 बात की एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से और माननीय विधायकगणों से कि हमें तो लगता है और पूर्ण यकीन है कि प्रदीप पाचंगे भाजपा को हराने के लिए सुपारी लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखे कि जब भी अगर कोई रोड बनता है, मैं ये चीज़ देखा हूँ, मैंने अपने आंखों से की बात है कि जब भी कोई रोड बनता है पब्लिक आके बोलती है कि जरा मेरा इधर का रोड टूट गया, उधर जरा बना दीजिए। तो बहुजन विकास आघाड़ी के जो नगर सेवक थे ये लोग वहाँ का भी रोड बनाते थे, वहाँ बात करके जैसे प्रदीप पाचंगे जैसे अधिकारी लोगों से बात करके वहाँ का भी रोड बनाते थे और वहाँ का भी फोटोग्राफी करके वहाँ का भी टेंडर पास करके वो जेब में पाया जाता था किसके, महानगर पालिका और बहुजन विकास आघाड़ी के जो नगर सेवक वगैरह वगैरह जो भी थे सबके हाथ में जाता था। ये चीज मैंने आंखों से देखा हूँ कि एक रोड का टेंडर पास होता था वो 2 रोड बनते थे, जिसका मतलब आधा पैसा उधर आधा पैसा ये और बाकी वो रोड का पैसा जो है अपने जेब में। इस तरह से भ्रष्टाचार बहुत सारे हमने देखे हैं अपने आंखों से। हमारे कार्यकाल की बात है कि जो ये लोग रोड जब पब्लिक आती थी, सर हमारे यहाँ नगर सेवक बोलते सर वो रोड बन रहा है, हमारा भी जरा उधर का रोड सही नहीं है, जरा बनवा दीजिए। अच्छा ठीक है तुम्हारा कल बन जाएगा। अरे 24 घंटे के अंदर में कौन सा टेंडर पास हो जाता है? अगर आज की तारीख में 24 घंटे में टेंडर पास होता तो मैं बोलता हूँ कि वसई विरार महानगर पालिका के जो प्रदीप पाचंगे जी साहब हैं, आपने मैं भाजपा में 2014 से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू। मैंने 2015 में लोग का सत्ता आया था जब ये महानगर पालिका, तो 2016 से लेकर के मैंने 2016 से लेकर के अपना ये क्या बोलते हैं 2019 तक, लॉकडाउन के पहले तक मैंने कंटिन्यू मैंने ये चीज देखा कि मेरी आंखों के सामने की बात है कि एक रोड उधर बन रहा है, कोई पब्लिक जाकर के बोल दिया, सोसाइटी वाले बोलते अरे हमारे यहाँ का रोड सही नहीं है, वो जाकर बोल 24 घंटे में अगर इनका रोड वहां पर टेंडर उस टाइम पर पास होता था तो आज इनका 24 घंटे में टेंडर क्यों नहीं पास हो रहा है? आज इनका 24 घंटे के अंदर लोगों का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं न कहीं मतलब वो टाइम पे जेब लोग का गर्म करने के लिए आधा पैसा में काम होता था, आधा जेब में आता था। तो 100% भ्रष्टाचार हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी से और अपने विधायक जी से कहना चाहूंगा कि कृपया करके वसई विरार महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, आज नहीं लगभग 2009 से लेकर आज तक के जितने अधिकारी हैं, इस सारे लोगों की जांच की जाए और सारे रोडों की जांच की जाए। आखिरकार रोड एक बारिश क्यों नहीं झेल पाती है? पब्लिक की जनता का पैसा, मैं नालासोपारा जनता से कहना चाहूंगा, वसई विरार महानगर पालिका की जनता से कहना चाहूंगा कि आपके पैसे का दुरुपयोग बहुजन विकास आघाड़ी और वसई विरार महानगर पालिका के सिटी जो इंजीनियर हैं, ये दोनों मिलकर आपके जब पैसे खाए हुए हैं, तो कृपया करके आप लोग सतर्क रहिए, होशियार रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी से सावधान रहेंगे, ऐसे जो नेता लोगों से वो सावधान रहिए, क्योंकि आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुमराह नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करना था वो कर रही है। ट्रैफिक को निजात दिलाने के लिए 4 ब्रिज पास किए है और अपना हॉस्पिटल के जो प्रॉब्लम चल रहा था, आज 1000 बेड का हॉस्पिटल हो गया और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी और भी बहुत सारे काम करेंगे हमारे आमदार जी। लेकिन आप गुमराह नहीं होंगे। अगर गुमराह हुए, बहुजन विकास आघाड़ी गुमराह हो जाएंगे तो आने वाले समय में ऐसे ही गड्ढे रहेंगे। अगर गुमराह नहीं होंगे, आने वाले समय में वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत में आरसीसी रोड 101% हो जाएंगे और सारे रोड क्लियर हो जाएंगे और अंडरग्राउंड केबल भी होने वाले हैं। सारे इलेक्ट्रिसिटी जितने केबल है वो अंडरग्राउंड, बहुत सारे विकास का जो विकल्प है
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू हो चुका है। आने वाले समय में कुछ दिनों में बहुत सारे यहाँ का आपको बदलाव दिखेगा। मैं नाला सुपारा वसई विरार की जनता से कहूंगा, क्योंकि न यहाँ पे गार्डन रहा, ना हॉस्पिटल थे, ना स्कूल थे, सबके सब बहुजन विकास आघाड़ी अपने जेब में पैसा खा के बैठ गई और पेपरों में दिखा दिया हाँ हर चीज काम हुआ है। कहीं कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ पेपरों में काम हुआ है। तो नाला सुपारा वसई विरार की जनता से कहूंगा कि आप लोग कृपया करके आप सोचिए और समझिए, उसके बाद अपना फैसला लीजिएगा। धन्यवाद। सड़कों की दुर्दशा से संबंधित आखिर कौन जिम्मेदार है? प्रदीप पाचंगे, और कौन हो सकता है? 2% उसका, 1% जूनियर इंजीनियर का, बाकी बहुजन विकास आघाड़ी का। और क्या होगा यहाँ वही तो चल रहा है। भाजपा को आके 1 साल 1-2 महीना हुआ है और ये 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, तो भाजपा कैसे जिम्मेदार रहेगी? ये लोग अपने परसेंटेज में परेशान है। अधिकारी जिम्मेदार है इसके लिए सबसे ज्यादा। जूनियर इंजीनियर, डिप्यूटी इंजीनियर, बाद में हमारे पाचंगे साहब, ये तीनों के परसेंटेज में पूरा वसई विरार डूब चुका है। एक विषय तो ऐसा है कि धानियों बाग के यहाँ एक 55 लाख का कुछ टेंडर निकला। वो टेंडर था धानियों बाग का, वो जो शानबार है वहां से सीधा आरसीसी गटर पाइपलाइन बनाने का। कहाँ से कहाँ तक? वो गटर का कोना, शानबार के कोने से लेके अंदर हो। 55 लाख का टेंडर था, मस्त बोर्ड बीड लगा, 10 दिन बाद बोर्ड भी निकल गया, बिल भी पास हो गया, काम अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। वो वार्ड आता है पंकज पाटिल के वार्ड में, सबका बंटवारा हो गया 55 लाख का, जिसका जो 1%, 2%, 5% तक होता है लास्ट। मतलब तभी प्रदीप पाचंगे को हटाने में प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, इतना पैसा देते तो कैसा हटाएंगे ये लोग? अभी देखो वसई में, देखो ये अपना ब्रिज चालू होता ना, वसई ब्रिज से लेके वसई फाटे तक वो झाड़ का टेंडर था, वो भी इनके अंडर में ही आता है। एक झाड़ का टेंडर था 150 रुपए के हिसाब से झाड़ लगाने का। ये लोग ने बिल पास किया 900 रुपए के हिसाब से। जब 150 रुपए में झाड़ लग रहा है तो तुम 900 रुपए बिल क्यों पास कर रहे हो? और बिल दे भी दिए और झाड़ का पता ही नहीं, झाड़ कहाँ चले गए पता नहीं। और इन लोग को झाड़ लगाने के लिए मट्टी भी डालना था, मट्टी का तो पता नहीं, झाड़ का भी पता नहीं। जाओगे देखोगे तो पूरा सूखा पड़ा है। कभी इसके वजह से एक्सीडेंट होता है, रोड मतलब जो भी हो उसके कारण होता है। झाड़ का भी पैसा खा जाते हैं ऐसे लोग। तो क्या प्रदीप पाचंगे के निलंबन की मांग की जानी चाहिए 100%। उसमें बोलने जैसी कोई बात ही नहीं है। निलंबन किया जाना चाहिए, मांग नहीं, किया जाना चाहिए। टूटी फूटी सड़कें व उनकी तमाम प्रकार की अव्यवस्था के चलते बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा था, किंतु यहाँ पे उपस्थित तमाम स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने खुल करके कहा है कि सड़कों से संबंधित अव्यवस्थाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए वसई विरार शहर महानगर पालिका का शहर अभियंता प्रदीप पाचंगे ही जिम्मेदार है। और अगर सड़कों से संबंधित तमाम अव्यवस्था से छुटकारा पाना है तो आखिर उसे निलंबित करवाना ही होगा।